दिवाली पर पटाखों पर बैन था, इसके बावजूद जमकर आतिशबाजी हुई और दिल्ली एनसीआर में हवा दमघोटू हो गई है। एक तरफ जहां दिल्ली खराब हवा से लड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ यमुना नदी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। छठ पूजा में अब बहुत ज्यादा दिन रह नहीं गए। 6 और 7 तारीख को शाम और सुबह की अर्घ होनी है और उसके पहले की ये तस्वीरें आप देखिए और समझिए कि किस तरह की चिंताएं इस वक्त श्रद्धालुओं के अंदर होगी जो यमुना नदी में आकर छठ पूजा करने वाले हैं दिल्ली के अंदर। ये कालिंदी कुंज की तस्वीर है, जहां पे हमने देखा था कुछ दिन पहले जब इसी तरह की झाग की चादर यमुना नदी के ऊपर छाई हुई थी, तो तमाम एजेंसियों ने दावा किया कि स्थिति से पार पा लिया जाएगा और उसमें जो ब्रह्मास्त्र के तौर पे इस्तेमाल होने वाला हथियार था वो था डीफॉर्मर। कैमरा अगर बाईं ओर की तरफ पैन होगा तो घाट पे आपको 2 डब्बे नीले कलर के दिखाई देंगे। ये डब्बे इन्हीं डब्बों के अंदर डीफॉर्मर भर के इस झाग से, फोम से निपटारा पाने की कोशिश यहाँ की एजेंसियां कर रही हैं, लेकिन वो एक्सपर्ट्स की राय से बहुत ही कॉस्मेटिक इलाज है, उससे यमुना साफ नहीं होती है। जो झाग है उस झाग से निपटारा पाया जाता है। एक्सपर्ट्स की माने तो ये झाग क्यों हो रहा है, इस झाग का मतलब यह है कि अमोनिया और फॉस्फेट की मात्रा इस वक्त यमुना में बहुत ज्यादा हो गई है। अगर आप इस पानी को नहाने पीने की तो सोचिए मत, ये इरिगेशन के लिए भी, यानी कि जो खेत के लिए, खलिहानों के लिए पानी इस्तेमाल होता है, उस लिहाज से भी यमुना का ये पानी इस वक्त ठीक नहीं है। इसमें ऑक्सीजन का जो स्तर होता है वो बहुत कम हो गया है। तो जो पानी के जीव जंतु हैं उनका भी जीवित रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। और तस्वीरें जैसे जैसे कैमरा पैन होगा ऐसा लगेगा कि यहाँ कोई नदी नहीं बह रही है, ये संभवतः कश्मीर का इलाका है या बर्फबारी का इलाका है जहां पे बर्फ जमी हुई है। ऐसी तस्वीर आपको दिल्ली में देखने को मिलेगी। अहम बात यह है कि जब छठ में श्रद्धालु यमुना के घाटों पे पूजा करने के लिए आएंगे तो क्या उस वक्त भी ऐसी ही तस्वीर, ऐसी ही समस्या से उनको दो चार होना पड़ेगा। और अगर आप इसमें डुबकी लगाते हैं तो तय मानिए कि जो स्किन डिजीज है, अलग अलग तरह के रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जिनको हैं, उनके लिए समस्याएं बढ़ेंगी। हाँ, ये जरूर है कि हम जिस जगह पे खड़े हैं इसके ठीक पीछे दिल्ली जल बोर्ड का एक फैसिलिटी है जहां पे डीफॉर्मर्स बड़ी संख्या में रखा गया है और उसका छिड़काव करके ऊपर पे सतही स्तर पे कॉस्मेटिक रूप से इस फोम से, इस फ्रॉथ से, इस झाग से छुटकारा तो पा लिया जा रहा है। लेकिन यमुना का पानी क्या उससे साफ हो जाएगा? क्या वो नहाने लायक, डुबकी लगाने लायक, पीने लायक या फिर जो इरिगेशन है उसके लायक भी हो सकता है? तो इसका जवाब है फिलहाल तो ये होने वाला नहीं है। इसके लिए एक बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लेकिन छठ पूजा के ठीक पहले जिस तरह की ये चादर, सफेद चादर यमुना के ऊपर छाई हुई है कालिंदी कुंज पे, ये तस्वीर निश्चित रूप से छठ पूजा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक अच्छी खबर लेकर नहीं आ रही है। अब यहाँ की स्थिति देख के पूजा पाठ करने लायक है नहीं। घाट की स्थिति बहुत खराब है और डर लगता है, इसलिए हम लोग छठ करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो अपना ही यहाँ कर लेते हैं, गड्ढे खोन खान के। तो क्या छठ पूजा में ये जो तस्वीर इस वक्त दिख रही है आप लोगों को चारों तरफ एकदम झाग बना हुआ है, तो ये तस्वीर देख के मन में क्या आ रहा है? अब बिल्कुल मन में आ रहा है कि अपना वहीं कर लेंगे घर पे। यहाँ तो आने लायक है ही नहीं जी, स्थिति बहुत खराब है। इस पे डुबकी लगा पाएंगे? नहीं जी, बिल्कुल पानी जहर बना हुआ है। क्या लग रहा है छठ के पहले साफ हो पाएगा? अब वो तो सरकार का कर्तव्य है कि साफ कराए या न कराए। अगर सही रहेगा तो आएंगे, नहीं तो अपना वहीं कहीं घर पे ही मना लेंगे।